आज मित्रों हम बात करने वाले हैं शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग। अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। आज हम बताएंगे उसको हम कैसे इतना स्ट्रांग बना दें कि हमारे अंदर कोई बीमारी ना हो और किस कारण से हमारा लीवर खराब होता है। आज हम बात कर रहे हैं लीवर की, पेट की। दोस्तों पेट जैसे गाड़ी का इंजन सब कुछ होता है, अगर इंजन में गड़बड़ी आ गई तो गाड़ी नहीं चलता है। उसी तरह से हमारा जो है लीवर को हम कैसे इतना स्ट्रांग बना दें कि लीवर से संबंधित कोई बीमारी ना हो। अगर लीवर में कोई बीमारी हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है दोस्तों, काट के निकालना पड़ता है, जो कि आदमी जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए हमें लीवर पे ध्यान देना, लीवर पे काम करना होगा। आज हम लीवर को अपने कैसे इतना मजबूत बना दे, वो भी मात्र 2 रुपए की चीज़ से। आपके किचन में वो सामान हमेशा है, तो उस चीज़ को हम प्रयोग करके कैसे अपने लीवर को स्ट्रांग बनाएं, उसके पहले हमको जानना होगा दोस्तों कारण किस कारण से होता है, फिर उसका निवारण क्या है। फिर एक नई तकनीक इस समय आई है, विकसित हुई है, मन का पावर। हम अपनी सारी बीमारियों को अपने मन से ठीक कर सकते हैं। यह अमेरिका में एक रिसर्च हुआ है और साबित हुआ है। आज वो भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद आता है आयुर्वेदिक उपचार क्या है। आयुर्वेदिक उपचार क्या है कि हम आयुर्वेदिक दवाओं से कैसे ठीक हो। लेकिन हमको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि वो दवा यूज करने की ज़रूरत ही ना पड़े, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो। तो ऐसे हम क्या करें, जैसे हमारे पहले के ज़माने ऋषि मुनि हुआ करते थे, एक से एक वैद्य हुआ करते थे, जैसे चाणक्य, श्रुति, धन्वंतरी, दोस्तों बाघभट्ट। ये लोग अपने आप को एकदम मेंटेन रखते थे अपने खान पान की दिनचर्या से। हमारा लीवर खराब होता है सिर्फ और सिर्फ खान पान की वजह से। तो कारण क्या है उसको जान लीजिए। कारण सबसे पहले तो कारण आप जान लीजिए। आप अगर उल्टा सीधा खाना खा रहे हैं, खाना खाने का आपको तरीका नहीं पता है, या बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, और तो जो सबसे बड़ा इस समय कारण हो गया जंक फूड, फास्ट फूड, और जो रासायनिक खादें पड़ रही है, इस सब का होगा। लेकिन अब ये सब तो हटाया जा नहीं सकता है, खाद पड़ेगी, हमको बाहर से लेके खाना ही पड़ेगा। हाँ, जो हमारे हाथ में है उस चीज़ को हम बचाव करके अपने लीवर को कैसे स्ट्रांग रखें उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों कारण क्या हुआ, हमारा खान पान। अगर हम खान पान को दुरुस्त कर लिए तो विश्वास मानिए, ना तो आपको गैस बनेगी, ना तो आपको एसिडिटी बनेगी। जब गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, कब्ज नहीं होगा, तो आपके लीवर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। तो हम आज इसी पे चर्चा करेंगे कि हम ऐसा कौन सा खाना खाएं, कैसे खाएं, किस टाइम खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, तो हमारे लीवर खराब ना हो। आज उस पर हम चर्चा करेंगे और वो 100% सत्य है। इस प्रक्रिया को अपना करके आप अपनी पूरी लाइफ जिंदा रह सकते हैं। अगर आपका लीवर स्ट्रांग है, जैसे अमूमन मान लीजिए कोई जिंदा रह रहा है 60 से 70 साल, तो दोस्तों 100 साल को क्रॉस कर सकता है सिर्फ और सिर्फ लीवर को स्ट्रांग करके। तो चलिए उस पर हम बात करते हैं। आपको पहले बचाव के तरीके, आप कारण जान गए किस कारण से लीवर खराब होता है। अभी इसी में कारण भी आपको आएगा, निवारण भी आपको आएगा। सबसे पहली बात, हमको लीवर को अगर मजबूत करना है तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियां लेना है, साग लेना है, वो भी सीजन वाइज। जैसे आज के ज़माने में दोस्तों बिना सीजन के भी मिलता है, तो जो बिना सीजन के मिलता है वो स्टोर किया हुआ होता है। तो स्टोर किया हुआ चीज़ आपको नहीं यूज। जैसे आपको पता है इस ऋतु में, इस सीजन में ये सब्जी तैयार होती है, इस सीजन में ये सब्जी साग तैयार होता है। तो सीजन वाइज आपको साग लेना है। पहली बात, सब्जियां लेना, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शामिल करिए। और उसमें से आपको जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे टमाटर हो गया, गाजर हो गया, कुछ लोग दोस्तों जैसे पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ये सब कुछ चीज़ें कच्चा खाने का प्रयास करिए, सलाद के तौर पे लीजिए। तो जब इसको आप कच्चा खाएंगे, सलाद के तौर पे खाएंगे, तो जो आपके लीवर में जाएगा तो ये दोस्तों पूरा लीवर को वॉश कर देगा। एक बार 24 घंटे में आप कच्चे सलाद 1 कटोरी, जैसे इसको खाने का भी तरीका है। जैसे आपका वेट मान लीजिए 50 किलो है, तो 50 किलो में आप 5% है, 250 ग्राम।
250 ग्राम आप सलाद खाइए। 24 घंटे में एक बार कम से कम 250 ग्राम सलाद आप यूज करिए। सलाद और खाने में कम से कम 1 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। कुछ लोग दोस्तों खाना के साथ सलाद खाते हैं, तो खाना के साथ सलाद क्यों नहीं खाना चाहिए, ये भी एक नुकसान करता है। तो आपका सलाद जो है वो ठंडा होता है, तरल पदार्थ होता है, इसमें ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। आपका खाना पका हुआ होता है, गर्म होता है। गर्म और ठंडे का जब कम्बिनेशन होता है तो उसका रिएक्शन उल्टा ही होता है। तो इसलिए जब भी सलाद खाएं 1 घंटे बाद, तो हरी साग सब्जी आपको खाना है। दूसरी चीज़, सभी प्रकार के आपको फल लेना है। फल, एक फल अपने में यूज करिए। जैसे अगर हो सके आप सक्षम हैं तो रोज़ सुबह ब्रश करने के बाद 1 सेब खा लीजिए, 250 से 300 ग्राम। 1 सेब खाने से आपका लीवर स्ट्रांग रहेगा। फिर उसके 1 घंटे बाद आपको इतना तेज भूख लगेगी, क्या कहें, आपको कोई दवा लेने की जरूरत। लीवर स्ट्रांग और हार्ट स्ट्रांग बनाने का सबसे बेहतर तरीका है 1 सेब सुबह लीजिए। एक चीज़ और, जो फल होते हैं फल सीजन वाइज लीजिए। जैसे अमरूद का सीजन है, आम का सीजन है, केले का सीजन, ये सब सीजन वाइज। कोई भी फल आप यूज करिए, कोई भी सब्जी यूज करिए, वो सीजन वाइज लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। अदरवाइज में उसको सेव कर रखने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए उसमें केमिकल का प्रयोग होता है, आपको जो है दोस्तों फ्रीज का प्रयोग होता है। इस सब की वजह से नुकसान करते हैं, तो इसको नहीं लेना है। उसके बाद सभी प्रकार के आपको बीन्स खाने हैं। हो सके तो बीन्स ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। आप रात में जैसे मूंग की दाल, मूंग ले लीजिए, चना ले लीजिए, सोयाबीन ले लीजिए, और जो है कुछ ऐसी सारी चीज़ें, बीन्स रात में, जौ ले लीजिए, रात में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद जब वो अंकुरित हो जाए तो रोज़ सुबह 1 कटोरी आप ले लीजिए। फुल नाश्ता, फुल डाइट, एकदम लीवर को वॉश कर देगा। बीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। उसके बाद दोस्तों सीमित मात्रा में आपको खाना खाना है, सीमित मात्रा में, थोड़ा थोड़ा करके। आपको भूख से आधा खाना है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये नहीं कुछ लोग हैं खाना एकदम खा लिए जब तक ढेकार नहीं आ जाए। जितना ज़्यादा आप खाना खाएंगे लीवर को मेहनत करना पड़ेगा, लीवर भी आपको एसिडिटी बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 मात्रा में खाइए। फल और खाने में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, इसको बताते। खाना थोड़ा थोड़ा लेना। खाने के समय, खाना खाते समय, खाने का जो समय है आपको वो भी निर्धारित करना होगा। सुबह 9 बजे। अब ये कहेंगे 9 बजे जब हमारे शरीर पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमारी जठराग्नि तेज होती है। जठराग्नि माने जठ से अग्नि निकलती है, अमाशय, अग्न्याशय, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। तो वहाँ पे अग्नि निकलती है, वो इतना हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है दोस्तों। ये इतनी अग्नि तेज होती है कि अगर उसमें आप लोहा डाल देंगे तो पिघल जाएगा। तो जब आप खाना खाते हैं तो वही खाने को जो है गलाता है। तो जब सूर्य की रोशनी हमारे बॉडी पे पड़ती है तो हमारी अग्नाशय तेज हो जाती है। और जैसे जैसे सूर्य की रोशनी डाउन होती जाती है, यानी शाम को दूसरी मीटिंग 12 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद, तो रोशनी सूर्य की जैसे जैसे डाउन होती जाएगी, हमारा लीवर थोड़ा सा काम करना स्लो कर देता है। इसीलिए कहा गया सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के पहले, ध्यान से सुनिएगा, सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के पहले खाना आदमी को खा लेना चाहिए, जो कुछ खाना है। यही हमारे ऋषि मुनियों का पालन था। सूर्योदय के 1 घंटे बाद आप खा सकते हैं। सूर्यास्त के यानी सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना आपको खा लेना है। आपको स्वस्थ रहना है, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। तो डिवाइड करके खाना है। 9 बजे सुबह, 1 बजे दोपहर में खाना है, और रात को 7 बजे। इस 7 बजे मई जून का समय है। 7 बजे सूर्य डूबता है तो 6 बजे आप खाना खा लीजिए। नहीं तो क्या है 11 बजे, 1 बजे आप खाना खाएंगे, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ये ध्यान देना है। उसके बाद खाना खाते समय पानी नहीं पीना। जब भी आप खाना खाइए पानी नहीं पीना। आराम से जब आप खाना खाने, आपके मन में सवाल होगा तो जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी गले में फंस जाता है। गले में क्यों फंस जाता है? जब आप पूरा भर के मुंह में डालेंगे चावल, रोटी, कुछ भी खाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, 2 दांत में लेने का प्रयास करेंगे, उसको चबाएंगे नहीं तो फंसेगा। जब आप थोड़ा खाना, आप जैसे 1 रोटी है उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डालिए और उसको मुंह में तब तक चलाइए जब तक उसका पूरा पानी ना बन जाए। जब, चूंकि खाना पचाने की प्रक्रिया आपके मुंह से शुरू हो जाती है, मुंह से जो हमारा फ्लाइवा निकलता है, जो हमारी लार निकलती है, यही खाने को डाइजेस्ट करती है। तो जब जितने बार इसको चबाएंगे तो आप देखिएगा दोस्तों, खाना मुंह में मीठा लगने लगेगा, बहुत बढ़िया स्वाद मिलेगा। तो खाने के लिए समय दीजिए, भले 1 घंटे, आधे घंटे लगे,
खाना आप चबा चबा के खाइए और एकदम उसके साथ पानी नहीं पीना। अब आप कहेंगे कितनी देर बाद पानी पीना है? खाना खाने के जो है आप खाना समय नहीं पीना, खाना खाने के आधा घंटे पहले आप 40 मिनट पहले पी सकते हैं, और 1.5 घंटे के बाद। खाना खाने के 40 मिनट पहले आप पानी पेट भर के पीना चाहे तो पी सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, चूँकि जो आपके पेट में खाना जाता है, इस खाना को डाइजेस्ट करने में लीवर को जो है 1.5 घंटे का समय लगता है, 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है इस खाने को तोड़ने में। तो जब ये खाना टूटता है, फिर इसके बाद आगे का प्रोसीजर होता है, इसमें जो तत्व हैं, मिनरल्स हैं, वो फिर अलग किए जाते हैं। तो उस समय आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तब आप पानी पी सकते हैं। इसके पहले आपको पानी नहीं पीना है लीवर को स्ट्रांग रखने के लिए। अब हम बात करते हैं खाना और फल में कितना अंतर होना चाहिए। कुछ लोग हैं दोस्तों, खाना खाते हैं, टेबल पे सजा है, फल भी खा लिए, दोनों नुकसान है। जैसे हमने बताया, फल ठंडा होता है, आपका खाना गर्म होता है। फल में पानी टाइप का होता है, खाना आपका सूखा ड्राई होता है। इसलिए खाना खाते समय फल नहीं खाना चाहिए। दोनों हाई प्रोटीन है। जब हाई प्रोटीन एक साथ लीवर को मिलेगा तो लीवर को फिल्टर करने में किडनी को मेहनत करना पड़ेगा, लीवर को मेहनत करना पड़ेगा, ओवरलोड मेहनत करना पड़ेगा, जिससे फंक्शन गड़बड़ हो जाता है, तो कब्ज होने की शिकायत। तो खाना और फल में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। जब भी आप फल खाएं, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद ही खाना आपको खाना है। फल खाने के पहले व बाद में पानी नहीं पीना चाहिए। कभी भी फल आप खा रहे हैं, कितने लोग केला खा लिए, सेब खा लिए, पपीता खा लिए, उसके बाद पानी पी ले, कभी नहीं, ये पॉइजन तुरंत बनता है। आपको फल खा रहे हैं, उसमें खुद पानी है, आपको पानी पीने की क्या जरूरत? तो इसलिए कभी भी फल खाएं तो आपको पानी नहीं पीना है। सुबह उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी सीप करके लेना चाहिए जब आप सो करके उठिए। अब यहीं से शुरुआत होती है आपके लीवर। जब आप सो के सुबह उठिए, उठने के समय है ब्रह्म मुहूर्त, यानी 4 बजे 4:30 तक आप उठ जाइए, लेटेस्ट 5 तक आप उठ जाइए। उठने के बाद आपको थूकना नहीं, जो लार आपके मुंह में वही आपकी जो है अमृत है। अब आप 2 गिलास 3 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, प्यास नहीं लगी तो भी। यही एक समय होता है बिना प्यास के जब हम पानी पीते हैं। तो 2 से 3 गिलास आपको पानी पीना है, गुनगुना पानी पीजिए, चाहे जो भी सीजन हो। अब आप 2 से 3 गिलास पानी पी लिए। अब आपको कम से कम 500 कदम टहलना है। जैसे पहले के लोग थे, लोटा लेकर के या डिब्बा लेकर के बाहर लैट्रिन जाते थे, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। तो जब इतना वो चल देते थे तो प्रेशर बनता था, हमारी जो अंदर की पेट की नसें उस पर दबाव बनता था। तो जब दबाव बनता था, वहाँ पहुँचते पहुँचते उनका पेट एक ही बार में साफ हो जाता था, कब्ज की शिकायत नहीं। तो कम से कम 5 कदम। आज आप आदमी सो के उठा, तुरंत लैट्रिन चला गया, एक बार में पेट नहीं साफ हुआ, फिर आधे घंटे बाद जा रहा, फिर 1 घंटे बाद। तो कम से कम आपको आधे घंटे टहलना है। घर में टहलिए, छत पे टहलिए, बाहर टहलिए, और उसके बाद एक ऐसे ऊपर वाला योगा करना है। कुछ योगा कर लीजिए अगर टहल नहीं पा रहे हैं। तो इस ढंग से जब आप लैट्रिन जाएंगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा। पानी पीने के फायदे हैं। उसके बाद ठंडा, क्या क्या आपको अवॉइड करना है? ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना है। पान, गुटखा, मसाला, शराब, बाहर की कोई भी वस्तु नहीं खाना है। बाहर की कोई भी वस्तु नहीं खाना है। आप अपने घर से खाइए। और आपको क्या करना? तली भुनी तेल चीज़ें, चाय, चीनी तो बिल्कुल मत खाइए। सफ़ेद चीज़ जितना होती है, चाय और चीनी, नमक, सफ़ेद नमक, सेंधा नमक खाइए। ये सब पेट के लिए एकदम पॉइजन का काम करते हैं। इतनी प्रक्रिया आप ये जो 14 हम बताए हैं, ये अगर सारी प्रक्रियाएं आप अपने जीवन में अपना लेते हैं, लीवर कभी खराब ही नहीं होगा, कभी नहीं खराब होगा। और दोस्तों, जैसे हमने बताया, रात का खाना आपको सोने के 2 घंटे बाद। अगर आप रात में दूध पीते हैं तो आपको खाने के 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध पीजिए। 1 गिलास दूध पीने के 1 घंटे बाद सोना है। तुरंत दूध पी के नहीं सोना है, क्योंकि हाई प्रोटीन होता है। आप तुरंत सोएंगे तो आपको जो है एसिड बढ़ सकता है। ये प्रक्रिया अगर आप आजमा रहे हैं तो आपको इतना प्रक्रिया, लीवर कभी नहीं खराब होगा, ये गारंटी के साथ ले लीजिए। हमारे देश में बहुत खोज के हम आपको बता रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकली बता रहे हैं। जो यूज करते हैं, जैसे अपनाते हैं, वही चीज़ ये आपको करना है। अब अगर इसके बाद भी आपको कुछ लीवर प्रॉब्लम रह रही है
तो एक पहले अपने मन से उसको ठीक करिए। अपने मन से क्या, आपको कुछ योगा करना है, जैसे कपालभाति करिए, सुबह मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक में दोस्तों आपकी चाल ऐसे होनी चाहिए, अगर दौड़ सके तो दौड़िए, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर डेली फ्लो में दौड़िए। और नहीं तो अगर तेज चल रहे हैं 1 सेकेंड में 1 कदम, यानी कि 60 मिनट में 60 कदम होने चाहिए। और कम से कम आपको 2 से 250 किलोमीटर डेली चलना है, टहलना है। इस ढंग से आप अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो कभी लीवर नहीं खराब होगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, पैरालिसिस नहीं होगा, ये सारी बीमारियां नहीं होंगी। ये हो गया मॉर्निंग वॉक का। अब कुछ योगा करना है, अपने आप ही ठीक होने वाली बीमारियां ठीक कर सकते हैं। अब उसके बाद कुछ योगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 करिए। उसके बाद दोस्तों एक और चीज जो कुछ हो गया, जैसे कि हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में कहा गया है, अगर आदमी का 90% लीवर खराब हो गया, 90%, तो हमारी बॉडी स्वतः उसको ठीक कर सकती है, स्वतः, बिना कोई मेडिसिन से। आप खाने का परहेज करेंगे, आप खाने के स्थान पे जूस लेंगे, पानी लेंगे, सही गुनगुना पानी लेंगे, लीवर अपने आप सिक्योर कर लेता है। 90% लीवर खराब है, ये चीज़ें। और अपने मन में पॉजिटिव थिंकिंग, जिसको कहते हैं पॉजिटिव, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपने मन में पॉजिटिव रखना है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी बॉडी, मेरा लीवर अपने आप ठीक कर रही है। ऐसा कम से कम 5-5 मिनट करके सुबह, दोपहर, शाम 3 बार आपको करना है। ऐसी इमेजिन करना है मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, अगर कुछ भी है तो उसको आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरा ये लीवर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ये अपने आप ठीक करने का तरीका है। आपको नहीं विश्वास है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं। एक अमेरिका की फिल्म है हील करके, इस फिल्म को आप देख लीजिए। अमेरिका में बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें ये साबित हो गया है कि खतर से खतरनाक बीमारी को आदमियों ने अपने आप बिना मेडिसिन के ठीक किया है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम बताते हैं जो दवा के बारे में। आपके किचन में दोस्तों, सबके किचन में अजवाइन होती है, मेथी होती है, अजवाइन होती है, मेथी होती है, नींबू होता है, ये सब चीज़ें सबके किचन में पड़ा हुआ है। आपको 1 आंवला डेली लेना है। 1 आंवला, चाहे उसकी चटनी लीजिए, चाहे वैसे आंवला लीजिए। अब आपको नींबू, आधा नींबू डेली लेना है, आधा नींबू लीजिए, इससे लीवर वॉश हो जाएगा। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बूस्टर को भी बढ़ाती है, लीवर के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो दोस्तों आंवला और नींबू का आप जरूर अपने खाने में लें। और जैसे अदरक है, अदरक तो सब्जी में पड़ती है, पड़ ही रही है। अब और आपको क्या कर, अजवाइन, जैसे दोस्तों हमारे शरीर 3 चीज़ों से बना है, कफ, वात, पित्त। वात, पित्त, कफ, यही 3 चीज अगर शरीर से बना हुआ है हमारा शरीर, अगर शरीर का ये 3 चीज बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां आती हैं। तो आपका वात नहीं बिगड़ेगा, अगर वात नहीं बिगड़ेगा तो आपको दोस्तों जैसे कह रहे हैं गठिया दर्द, बाई बताश, ये नहीं होगा। आपका पित्त नहीं बिगड़ेगा तो आपको लीवर संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। आपका कफ अगर मेंटेन रहेगा तो आपको कोई बड़ी बीमारी जैसे टीबी, खांसी, जुकाम नहीं होगा। अब कब बढ़ता है, शाम के समय। तो इस शाम के समय अगर इस पे चर्चा करेंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आज हमारा मेन टॉपिक है लीवर को कैसे मजबूत करें। तो हम बात करते हैं पित्त। पित्त हमारा कब बढ़ता है? पित्त हमारा जो है दोपहर में ज़्यादा तेज होता है, सबसे ज़्यादा। तो हमको दोपहर के खाने में अजवाइन लेना है। अजवाइन आप अपने सब्जी में अजवाइन यूज कराइए, दाल में अजवाइन यूज कराइए, आपको अजवाइन लेना है। आपको कभी गैस बनेगी नहीं, गैस बन भी रही है जड़ से खत्म हो जाएगी। और शाम को कफ बढ़ता है तो शाम के खाने में जो भी सब्जी बन रही है उसमें मेथी का प्रयोग करिए। अगर हो रहा है तो डाल लीजिए, नहीं तो घर में कुछ परिवार नहीं खाते हैं तो आप मेथी को घी में भुनवा लीजिए। मेथी को घी में भून के उसको फिर महीन पीस के रख दीजिए। आप जब भी अपने सब्जी में खाइए 1 चुटकी डाल दीजिए। इसी तरह से अजवाइन भी है, कुछ लोग अजवाइन नहीं खाते हैं तो अजवाइन को भी आप घी में, देसी शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, ऐसे आलडे डालडे में शुद्ध देसी गाय का घी अगर नहीं है तो ऐसे ही तावा पे हल्का सा भून लीजिए फुल आंच में। भुनने के बाद उसको पीस दीजिए। पीसने के बाद दोपहर में अपने सब्जी में 1 चुटकी अजवाइन रोज डाल लिया करिए। इससे करते हैं तो आपको कभी नहीं कोई बीमारी होगी। एक चीज, एक लास्ट में एक त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण तो लीवर के लिए अमृत है। आपको अगर लग रहा है कब्ज है, गैस है, तो आप 1 आध महीना दोस्तों लगातार
त्रिफला चूर्ण 5 से 6 ग्राम रात में सोते समय गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण लीजिए। आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी, लीवर मजबूत होगा, कफ वात पित्त ये तीनों मेंटेन रखेगा। त्रिफला चूर्ण आप ले सकते हैं, बाजार से बना बनाया आता है, नहीं तो हर्रा बहर्रा आंवला का आप खुद बना सकते हैं। तो ऐसे बना के अपने लीवर को आप सिक्योर रख सकते हैं और सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वो भी ये दिनचर्या अपना करके बीमारियों से बचे। क्योंकि हमारा आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, सभी समाज को निरोगी बनाना। जब समाज निरोगी होगा तो हमारा देश निरोगी होगा, हमारा देश जब निरोग होगा तो दोस्तों हमारे देश की इकोनॉमिक्स बढ़ेगी। आज हर एक आदमी की कमाई का 25 से 30% दवा में खर्च हो रहा है, तो इसको बचाना है, सबको स्वस्थ बनाना है, यही एक हमारा आपका उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इस मिशन में हमारा सहयोग करिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।